हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में इस मिठाई को मैं बार बार बनाती हूँ, फिर भी इसकी डिमांड बार बार की जाती है। चिक्की, लड्डू, हलवा वगैरह तो सर्दियों में खाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपसे सूजी की ऐसी रस भरी मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी जिसका एक पीस खाने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और खूब सारी मिठाई खाएंगे। तो यदि आप डाइटिंग कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इस मिठाई से दूर ही रहना, वरना ये आपकी सारी डाइट खराब कर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये गर्मा गर्म रस भरी मिठाई को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी की बजाय आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पर सूजी को मैं इस मेजरिंग कप से माप करके ले रही हूँ। आप चाहें तो माप के लिए कोई भी कटोरी या गिलास सेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसमें पानी जाएगा तो हमें पानी सूजी के अकॉर्डिंग माप करके लेना है, इसीलिए कोई बर्तन आप सेट कर लें। अब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और सूजी को लगातार चलाते हुए घी के अंदर भूनेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस घी उतना ही चाहिए कि सूजी थोड़ी भुन जाए और थोड़ी सी इसके अंदर नमी आ जाए घी की वजह से। इससे सूजी का दाना बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा और आगे जो मिठाई बनेगी उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो सूजी को मुझे रोस्ट करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और देखिए इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो जिस मेजरिंग कप को माप करके हमने सूजी ली थी, उस मेजरिंग कप को माप करके टोटल हम इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और सूजी क्योंकि गर्म है, जैसे ही इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये सारे पानी को एब्जॉर्ब करेगी और फूल जाएगी। तो इसे बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे लगातार चलाते हुए पका लें। यहाँ पर आप चाहें तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रख सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सूजी बहुत ही बढ़िया से फूल गई है और एक डो फॉर्म में ये आ गई है। तो बस इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि ये और भी अच्छे से फूल करके सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर हम डालेंगे ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप और गुड़ ले लेंगे। तो गुड़ को भी मैंने काट लिया है बारीक टुकड़ों में, तो ये मैंने लिया है 3/4 कप। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब क्योंकि नारियल है वो ताज़ा है तो ये पानी छोड़ेगा, उस वजह से गुड़ भी इजीली मेल्ट हो जाएगा। और इस स्टफिंग में और कुछ भी नहीं डाला जाता है, लेकिन आप चाहें तो थोड़े से नट्स को भी इसके अंदर भून सकते हैं या और भी चीज़ें मावा वगैरह भी आप डाल सकते हैं। लेकिन एकदम सिंपल स्टफिंग मैं बना रही हूँ जो इसे बन भी जाए और हर सामान हमारे घर पर अवेलेबल भी हो। तो जब नारियल का सारा पानी सूख जाएगा तब स्टफिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इधर साइड में जो सूजी का हमने डो बना करके रखा है वो भी और अच्छा फूल गया है और सेट हो गया है। तो एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करके हाथों में घी या तेल लगाएंगे और इसे मसलते हुए एकदम स्मूथ और चिकना कर लेंगे। ऐसा करते करते जो डो होगा वो भी एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब हम शुरुआत कर रहे थे इसे नीड करने की तब ये हल्का गर्म था। तो हल्के गर्म में ही आप इसे मसलना शुरू कर दें तो इससे एकदम क्रैक फ्री डो बन करके तैयार होगा। अब इस डो में से मैं छोटी छोटी इस तरह की बॉल्स बना करके तैयार कर लूँगी और बस रोटी जैसे बेलते हैं वैसे ही हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए आपको इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा ज़रूर डालना होगा, क्योंकि सूजी है वो काफ़ी चिपकती है। तो उस वजह से यदि थोड़ा मैदा या आटा डाल लेंगे ना तो बेलने में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी और इसे आप आराम से एक रोटी की तरह बेल सकते हैं। किनारे वगैरह फट जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें इसे कट ही करना है। और इधर जो स्टफिंग हमने बना करके रखी थी जब वो ठंडी हो गई थी तो इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप में मैंने इसे बना लिया है। तो इसमें स्टफिंग भरना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। अब इस रोटी के एक साइड में मैं ये स्टफिंग रखूँगी और बस इसे फोल्ड करके एक कटोरी की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से एकदम गुजिया की शेप में ये मिठाई बन करके तैयार होगी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। लेकिन आप चाहे तो और भी शेप में इसे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी शेप में इसे बनाएं। लेकिन ये शेप इजीली बन भी जाती है और इसमें टाइम भी कम लगता है बनाने में। तो इस तरह से बाकी के पीसेस भी मैं बना करके तैयार कर लूँगी।
तो देखिए अभी से ये कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस मिठाई को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, यानी ड्राई भी रख सकते हैं और जूसी भी बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है। तो इस तरह से कुछ पीसेस मैंने बना करके रख लिए हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए आप तेल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इन्हें फ्राई कर रहे हो तो शुरुआत में एक पीस डाल करके देखें, यदि इसमें हल्के बबल्स आ रहे हैं तब तो यानी तेल का टेम्परेचर परफेक्ट है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें धीरे धीरे बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करेंगे। ध्यान रखना है कि हल्की सी जब ये अपनी शेप होल्ड कर लें और तेल के ऊपर दिखाई दें, तभी आप इन्हें इस तरह से अलटते पलटते हुए पकाएं, क्योंकि यदि ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये खुल सकती हैं और खुलने की वजह से यदि इनकी स्टफिंग बाहर आ जाती है तो ये पूरे पीसेस फिर खराब हो जाते हैं। तो यदि आपको लगे कि किसी पीस में से स्टफिंग बाहर आ रही है तो तुरंत उसे आप कढ़ाई से निकाल दें। तो बस ध्यान रखना है इन्हें फ्राई करते समय, बाकी इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं आती है। बहुत ही अच्छे से फूलती हैं तो देखने में भी कमाल की लगती है। इस तरह से बढ़िया लाल कलर आने तक मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी और फिर एक झारे में इसे निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए कढ़ाई के अंदर ही, और फिर इन्हें एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बस बाकी के पीसेस भी मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। इन पीस को आप ऐसे ड्राई भी खा सकते हैं। ऊपर से ये काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और अंदर से स्टफिंग काफ़ी रसीली और नरम होती है। और यदि आप इन्हें जूसी बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, एक पैन के अंदर 1 कप चीनी ले लें और इसके अंदर 1.5 कप पानी मिला दें। और इसी के साथ फ्लेवर लाने के लिए मैंने थोड़ी केसर के धागे और इलायची इसमें डाल दी है और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इस चाशनी को पकाएंगे। हमें कोई तार वाली चाशनी यहाँ पर नहीं बनानी है, बस चीनी अच्छे से घुलने के बाद 2-3 मिनट इस चाशनी को और पका लें, बस ये परफेक्ट हो जाएगी। फिर इस उबलती हुई चाशनी में ही हम ये सारे पीसेस ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से इस चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। क्योंकि ये ठंडे हो गए हैं, जो पीस हमने बना करके रखे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा चाशनी में बॉईल कर लेंगे। उस वजह से अच्छे से सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस मैंने जैसे ही पीस इसमें सेट किए हैं, एक बार मैं इन्हें पलट दूंगी थोड़ा सा, ताकि दूसरी साइड से भी ये तुरंत चाशनी को एब्सॉर्ब कर लें। और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इन्हें बस 5 मिनट के लिए इस गर्म चाशनी में छोड़ दूंगी। तो जैसे सर्दियों में गर्मा गर्म गुलाब जामुन, जलेबी वगैरह खाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समय भी ज़्यादा लगता है, तो आप इस तरीके से ये मिठाई बना सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी होती है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो देखिए मैं एक पीस आपको निकाल करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। जब ये चाशनी को एब्सॉर्ब कर लेता है ना, तो और भी ज़्यादा फूल जाता है, जिससे ये देखने में भी कमाल का लगता है। तो इस तरह से एकदम रसीली रस भरी मिठाई आप सर्दियों में ज़रूर बनाना। इसमें नारियल और जो गुड़ का कॉम्बिनेशन है वो कमाल का लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें और भी वेरिएशन कर सकते हैं। तो यदि आप ट्राई करते हैं अलग तरीके से इसे, तो प्लीज़ मेरे साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करना। और यदि इस तरीके से ये रेसिपी आप बनाते हैं तो अपनी फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।